साउंड की परिभाषा और प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो दोस्तों आज मैंने क्या कहूँगा आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, यानी कि साउंड के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए साउंड के कैरेक्टरिस्टिक कितना होते हैं। पहला एम्पलीट्यूड होता है, दूसरा फ्रिक्वेंसी होती है, तीसरा टाइम पीरियड और चौथा वेवलेंथ होता है। तो ये देखिए एक एम्पलीट्यूड होता है, एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक टाइम पीरियड होती है और एक वेवलेंथ होती है। तो ये होती है इसकी चार कैरेक्टरिस्टिक, किसकी, साउंड की होती है। तो साउंड की चार कैरेक्टरिस्टिक है। तो आज मैं एक वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए आज मैं बस ए और बी को, इन दोनों को बताऊंगा दोस्तों। उसके अगले वीडियो में टाइम पीरियड और वेवलेंथ को डिफाइन करूंगा। तो देखिए आप एक चार्ट से समझ जाएंगे एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेवलेंथ। तो बस हमको आज दो ही चीज़ समझना है, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी। तो पहले जानेंगे अपने एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड जानने के लिए देखिए ये लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन, यानी देखिए मीन पोजीशन कहते हैं। अब इस लाइन मीन पोजीशन है, अब यहाँ से ये जो इतना ऊपर का है पूरा और ये इतना नीचे का पूरा, यानी कि जो यहाँ से इस लाइन से इतना ऊपर जो उठा है उसके बीच की डिस्टेंस और यहाँ से नीचे जो उठा है यहाँ पे नीचे उसकी बीच की डिस्टेंस, मतलब कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी इसके बीच और इसके बीच की, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है उससे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। कैसे, यहाँ देखिए इससे हम कहते हैं क्रास्ट, ऊपर वाले को क्रास्ट कहते हैं और नीचे वाले को थ्रो करते हैं, थ्रो कहते हैं। ठीक है, तो क्रास्ट यानी क्रास्ट हो गया। तो क्रास्ट दो आप ऐसे बोल सकते थे, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन क्रास्ट एंड मीन पॉइंट, यानी कि ये क्रास्ट से इस मीन पॉइंट के बीच में जो हम लोगों की डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब आती है फ्रिक्वेंसी की बारी। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी कि जो हम लोग का नंबर ऑफ वाइब्रेशन, मतलब जितनी बार इतना 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 इतना, इसको आप देखिए यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है, इतना इतना हम लोग का क्या है, हम लोग का एक फ्रिक्वेंसी है। यानी यहाँ से पहले यहाँ से उठा, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ये एक फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो ये एक फ्रिक्वेंसी है, तो इससे हम क्या कहेंगे, फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी जो हम लोग की संख्या, किसकी, कंपन की संख्या, वो भी पर सेकेंड, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रिक्वेंसी कहेंगे। और फ्रिक्वेंसी के SI यूनिट होती है हर्ट्ज यानी HZ। ये होती है फ्रिक्वेंसी की। और एम्पलीट्यूड की बस आप ये समझिए क्रास्ट और थ्रो। तो आज हम लोग पढ़ा एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी। अब हम कल पढ़ेंगे टाइम पीरियड और वेवलेंथ।